चलिए आप गल करिए तो बहुत भी जोड़ा शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, आप अगर पारा मेडिकल की तैयारी करना संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लेकर आए हैं आज 15 क्वेश्चन का सेट जो मैथ का एज का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है यदि ए की वर्तमान आयु 28 वर्ष है और बी की आयु आपसे पूछा है। दोनों का अनुपात दे रखा है, रेशियो दिया है, एक के वर्तमान आयु दिया है, आपसे दूसरा का पूछा है। तो ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5 और ए की वर्तमान आयु है 28 वर्ष। यहाँ ए का रेशियो में 4 है, यहाँ रियल में उसका वर्तमान एज है। तो यहाँ कितना गुना है आप खुद देखिए सबसे शॉर्ट में। तो 7 गुना है, 4 सत्ते 28। तो यहाँ भी क्या करिए 7 से गुना कर दीजिए, 5 सत्ते 35। तो ऑप्शन ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर सबसे शॉर्ट में आसानी से आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह का सेकंड सवाल सोल्व करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सेम सवाल है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:6 है यदि राम की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। वर्तमान, तो आपसे श्याम की वर्तमान आयु पूछा है। तो राम और श्याम 7:6 है। अब देखिए कि राम का आयु दिया है 42 वर्ष, 42 वर्ष। तो यहाँ आप बताइए कितना गुना है। तो 7 छक्का 42। तो यहाँ भी 6 से क्या करिए गुना कर दीजिए और देखिए सामने ऑप्शन कौन होगा 36। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस सवाल का एकदम इजी वे में बना सकते हैं, एकदम इजी, आसानी से चुटकी में आंसर। चलिए तो देखिएगा, सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:4 है यदि गीता की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया है भाषा में। 3 वर्ष बाद सीता की आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद। तो यहाँ आप लिखिए सीता, यहाँ है गीता, और सीता और गीता तो 3:4 अनुपात दे रखा है। और गीता के वर्तमान आयु, तो गीता के वर्तमान आयु देखिए 24 वर्ष। तो कितना गुना है भाई साहब 6 गुना। कितना गुना है 6 गुना। तो यहाँ भी 6 से गुना करिए तो 6 तिया कितना होगा 18। तो ये 18 आंसर नहीं है, ये वर्तमान आयु आया। एक बार यहाँ पढ़िए, 3 वर्ष बाद सीता की आयु। तो 18 3 कितना हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा 21 वर्ष। यानी कि तीसरा क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। तो इस तरह से अगर सीखे तो आगे वाला बनाए। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि रवि और कवि 2 व्यक्ति है जिसका आयु का अनुपात 5:3 है यदि कवि की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, 12 हो यानी कि वर्ष हो, ठीक है। 2 वर्ष पहले रवि की आयु ज्ञात करें। पहले बाद करके आपसे सवाल को ऐसे करके पूछ सकता है। तो यहाँ आप लिखें रवि और यहाँ लिखें कवि। रवि कवि 5 और 3। कवि की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, कवि है ना, तो 12 वर्ष। तो कितना गुना भाई साहब 4 गुना। कितना गुना 4 गुना। तो 4 गुना, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 4 गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना करिएगा तो कितना वर्ष आएगा 20 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान आयु आया है, आपसे बोल रहा है 2 वर्ष पहले रवि की आयु। तो 20, और जब पहले कहे तो घटा दीजिए और बाद कहे तो क्या करिए जोड़ दीजिए। वर्तमान में अगर बाद कहे तो जोड़ दीजिए और पहले कहे तो घटा दीजिए। तो 4 नंबर सवाल के आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा। और इससे बहुत आसानी वे में बना सकते हैं, एकदम आसान से, ठीक है। चल, महेश और सुरेश की आयु का अनुपात जो दे रखा है 5:7 है। 5:7 है। महेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। दोनों बड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा, महेश है यहाँ, सुरेश हैं। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है,
सीखने के लिए ऐसे आप लिख के बना सकते हैं, सीख सकते हैं। 5 और 7 कह रहा है कि महेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। महेश यहाँ है तो महेश की वर्तमान आयु कितना वर्ष? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष तो देखिएगा ये कितना गुना है भाई साहब? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना। तो यहाँ भी 4 से गुना करिए सीधे सीधे, तो 7 चौके 28। कितना? 28। आपसे पूछा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो महेश जी का वर्तमान आयु 20 वर्ष और सुरेश जी का वर्तमान आयु 28 वर्ष। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 वर्ष। तो 5 नंबर सवाल के परम सत्य आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम सत्य आंसर। आसानी से बन गए। यहाँ देख लेंगे, तुलना कर लेंगे कितना गुना है तो उन्हें इतना गुना बनेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, इसलिए दोनों की तुलना कर लेंगे और बिना कोई ट्रिक फार्मूला के बना सकते हैं आसानी से। पूजा तथा सोनम की आयु का अनुपात 6:7 है। यदि सोनम की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु में अंतर क्या है? जस्ट एक पहले वाला सवाल जो था आपसे पूछा था कि योग क्या है। देखिए दोनों की वर्तमान आयु में योग क्या था तो ऐड किए थे। इस बार जो सवाल पूछा है कि दोनों के वर्तमान आयु में अंतर क्या है, दोनों के वर्तमान आयु में अंतर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पूजा, यहाँ लिखेंगे सोनम। इसका है 6, इसका है 7। सोनम की वर्तमान आयु 28 वर्ष। तो आप बताओ कितना गुना अभी हमने सिखाया था? बता कितना गुना है? 4 गुना। तो यहाँ भी कितना गुना होना चाहिए भाई साहब? 4 गुना। तो 6 चौके यहाँ कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। का होगा? 24 वर्ष। दोनों की वर्तमान में अंतर कितना है आप ही बताएंगे। आप देखिए 4 वर्ष। तो 6 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। परम सत्य आंसर हो जाएगा। अंतर कितना होगा? 4 वर्ष। एक व्यक्ति है 28 वर्ष के, एक व्यक्ति है 24 वर्ष के, तो अंतर कितना होगा? डिफरेंट पूछ रहा था आपसे, अंतर पूछ रहा था। 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा, जो कि आसानी से निकल के इस सवाल का आंसर आ गया। कह रहा है कि यदि ए 7 नंबर सवाल है, इस तरह से हम लोग 7 नंबर सवाल देखेंगे पूरे सेट में अच्छे से। यदि ए और बी की आयु का अनुपात जो दे रखा है 3:2 है। यदि ए की वर्तमान उम्र 30 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सवाल वही है, थोड़ा सा भाषा में चेंज किया है, आपको समझना है। क्वेश्चन के पहले समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दे रखा है। ए और बी है भाई साहब, 3 है और 2 है। कह रहा कि एक की वर्तमान उम्र 30 वर्ष। वाह, अच्छी बात है, आप यहाँ तक अच्छी बात कह रहे हो। चलो कोई बात ना है, बढ़िया है। तो 30 वर्ष है तो कितना गुना है? 10 गुना। यहाँ भी 10 गुना होना चाहिए, तो कितना होगा? 20 वर्ष। दोनों 5 वर्ष बाद, तो ई 30 है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 35। ई 20 है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 25। क्या होगा? 25। दोनों का रेशियो पूछा है, ना योग पूछा है ना अंतर पूछा है। दोनों उम्र के ना योग पूछा है ना अंतर पूछा है। तो 5 7 35 अब 5 5 25। तो 7:5 का होगा? 5 होगा। 7:5 का होगा? 5। 7:5 हो जाएगा। 7:5। तो 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से 5 वर्ष बाद ऐड करके रेशियो काट कूट के निकाल सकते हैं आप, कोई बड़का बात नहीं था, मतलब इजी था। पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, पी और क्यू का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो दे रखा है 6:5। यदि क्यू की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का था। इस तरह से सवाल, एज वाला सवाल में घुमा फिरा के सवाल आपको एग्जाम में आते रहता है। अब कॉन्सेप्ट सीखें, दिया क्या है, निकालना क्या। पहले कहे तो घटा देंगे, बाद कहे तो ऐड कर देंगे। जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में 5 वर्ष बाद करा था, तो वर्तमान उम्र 30 था, इसमें हमने क्या किया था? 5 जोड़ा था। वर्तमान 20 था तो हमने 5 जोड़ के 25 किया था। अभी वाले सवाल में क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले कह रहा है, जरूर ध्यान देंगे। 3 वर्ष पहले कह रहा है, 3 वर्ष पहले कह रहा है कि पी और क्यू, ठीक बात है भाई, पी और क्यू है 6:5 है, मान लेते हैं हम 6:5। देले है, मानना क्या है भाई? देले क्वेश्चन में दिया गया है। क्यू की वर्तमान आयु 30 वर्ष,
क्योंकि 30 तो 5 छक्का 30, इन्हें भी 6 से गुना करेंगे, 6 छक्का 36। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु। अच्छा भाई आप बताओ 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 कि अब ही 36 साल किसी का एज है तो 3 साल पहले क्या रहा होगा? 33 रहा होगा। अभी किसी का एज 30 है तो 3 साल पहले क्या रहा होगा? 27 रहा होगा। तो इन दोनों के अनुपात तो 3 से काटेंगे, 11 बार में 3 से काटेंगे, 9 बार में 11:9। जिस ऑप्शन में होगा वो परम सत्य आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हैं। भाई साहब गर्मी ज़्यादा है, चलिए देखिएगा। तो इस तरह से आप आगे के सवाल देख सकते हैं। 3 व्यक्ति वाला, अभी तक जितना सवाल हमने देखे जिसमें 2 व्यक्ति था, सवाल किसका था? सिर्फ 2 व्यक्ति का। 2 लोग थे, ए बी रहे, राम श्याम सीता गीता जो भी है, 2 व्यक्ति के बीच सवाल था। अभी यहाँ कितना व्यक्ति है? 9 नंबर सवाल में कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु का अनुपात 2, 3, 4 है। कहा है सी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है मित्रों। दोस्तों ए का अनुपात 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, रेशियो में है, रियल डाटा नहीं। यदि सी का रेशियो 4 है और रियल उम्र 20 है तो आप बताओ, प्यार से एकदम देखो क्वेश्चन, कितना गुना है? 5 गुना। तो ए भी कितना गुना होना चाहिए? 5 गुना। ए भी कितना होना चाहिए मेरे भाई दोस्त? 5 गुना। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, और ये कितना होगा? 5 दूनी 10। फिर से देखिए रेशियो में कट के उतना आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 2, 3, 4। आपसे क्या पूछ रहा है एक बार देखो तो, कि बी की आयु ज्ञात करें। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी की आयु कितना हो जाएगा दोस्त मेरे भाई सोना? 15 वर्ष हो जाएगा। 9 नंबर सवाल के परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो चुटकी में उड़ा सकते हैं आप, आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार एकदम तेज होनी चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 5:4:3 है। फिर से दिया है 3 व्यक्ति वाला, राम, श्याम, मोहन का दिया है 5, 4 और 3 दिया है रेशियो में। चलो कह रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। मोहन कहाँ है? देखिए यहाँ। तो मोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष है तो ये कितना गुना है भाई साहब? 7 गुना। तो यहाँ भी कितना गुना होना चाहिए? 7 गुना। तो ये कितना होगा? 28 वर्ष। यहाँ भी कितना गुना होना चाहिए? 7 गुना। तो ये कितना होगा? 35 वर्ष। चलो आप आगे देखिएगा। 35 वर्ष। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या था? राम और श्याम, अभी मोहन से मतलब नहीं है, राम का ई है, श्याम का ई है, तो 10 वर्ष पहले। अब बताओ, अभी किसी का एज 35 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? 25 होगा रे भाई, 25 होगा। अभी 28 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? तो 18 होगा। क्या होगा? 18। तो ये दोनों दने कट नहीं रहा है, विभाजन नहीं हो रहा, इसका सरल अनुपात में नहीं आ रहा है, इसलिए 25:18 होगा आंसर। 10 नंबर सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से तुलना करके आप बना सकते, बस कंपैरिजन करके। ये 3 था, इसका रियल डाटा 21 दे लेता। बस डाटा पकड़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है, निकालना क्या है, उसके सहारे आप सीधा आंसर तक, परम सत्य आंसर तक, ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं आराम से। जो बिगिनर बच्चे हैं वो भी आराम से आसान से पहुंच सकते। ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 है और इन दोनों में 4 वर्ष का अंतर है। देखिए एकदम सरल तरीका बताएंगे भाई साहब। जो 11 नंबर सवाल है इसका बताइए आंसर क्या होगा? देखिए बनाइए, सोल्व कीजिए। तो ए और बी के जो अनुपात है मेरे दोस्त बाबू 11:13 है। आपसे पूछा है कि दोनों में 4 वर्ष का अंतर है। आप एक चीज देखो तो यहाँ अंतर कितना के है भाई? यहाँ अंतर कितना के है?
यहाँ जो अंतर है वो 2 का अंतर है, लेकिन रियल अंतर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष का अंतर है। पढ़िए सवाल, सवाल पढ़िए सवाल। तो 2 अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं, तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 2 होगा। बी की आयु ज्ञात करें, तो ई है 11, ए है 11, बी है 13, तो बी के है 13, यहाँ 1 बराबर है 2, तो 13 बराबर का होगा तो 26 बरस होगा, यानी कि 11 नंबर सवाल के परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बहुत इजी। अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं आराम से, योग बराबर योग कर सकते हैं, मैथ में ये सब चीज़ चलता है मैथ में, ठीक है। तो कह रहा है कि रमेश, 12 नंबर सवाल देखिएगा, इसी तरह से एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल है। अगर आप सीख गए हैं तो बनाइए, पक्का बनेगा, इस बात की गारंटी है। आप रेगुलर रूप से अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से अभी देखे होंगे वीडियो को, अभी आपसे इस सवाल का परम सत्य आंसर आने वाला है आपसे। रमेश और मोहन की आयु का अनुपात 7:5 है, इन दोनों में अंतर 4 वर्ष है। अभी सवाल में ही था ना। तो यहाँ है रमेश जी, यहाँ है मोहन जी, और इनका अनुपात है 7:5। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, अंतर कितना के होगा? अंतर जो होगा भाई साहब, यहाँ कितना के अंतर है? 2 के, लेकिन रियल में अंतर सवाल में यहाँ अंतर कह रहा है, पढ़िएगा 4 वर्ष का अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं सवाल को और आसानी से बना सकते हैं। तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना होगा? 2। अब एक बार पढ़िए, रमेश की वर्तमान आयु, रमेश ही है ना, तो 1 बराबर 2, और रमेश के कितना? 7 रेशियो के मान, 7 दिया हुआ अनुपात में, तो 7 बराबर कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 नंबर सवाल के परम सत्य आंसर। आप अंतर बराबर अंतर करके आसानी से क्या कर सकते हैं? इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सोनी और दिव्या, 13 नंबर सवाल, दो कोई व्यक्ति है, सोनी और दिव्या के आयु का अनुपात 3:5 है, दिव्या सोनी से 8 वर्ष बड़ी हो। सवाल वही है, आपको तरीका चेंज कर दिया। 8 वर्ष बड़ी हो, आप बताओ भाई साहब, 8 वर्ष बड़ी है मतलब 8 वर्ष का डिफरेंट है। जो अभी सवाल में डायरेक्ट 4 वर्ष का डिफरेंट दिया हुआ था, आप एक बार देखें, 4 वर्ष का अंतर है। यहाँ सवाल में जो डायरेक्ट कह रहा है कि 8 वर्ष बड़ी है, मतलब आपसे कहना चाह रहा है कि 8 वर्ष का क्या है? अंतर है। 8 वर्ष का क्या है? अंतर है। तो बना दीजिए ना, बना दीजिए मेरे भाई, बन जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा सोनी दिव्या 3:5। कितना के डिफरेंट है भाई बाबू? 2 का। इधर रियल में डिफरेंट कितना का है? तो 8 का। तो अंतर बराबर अंतर करिए ना, तो 1 बराबर कितना होगा भाई साहब? 4 होगा। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात, अनुपाम लिख दिया है, अनुपात टाइपिंग वाले भैया से मिस्टेक है थोड़ा सा टाइप। तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12, इसका कितना रेशियो? 5, तो 5 बराबर 20। ये वर्तमान उम्र आया 2 वर्ष बाद का है। एक बार क्वेश्चन समझेंगे, आओ फिर एक बार पढ़ेंगे। 2 वर्ष बाद, तो आप बताओ, अभी 12 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? अभी 12 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? 14। अभी किसी का उम्र 20 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? 22। और रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, तो ई आ जाएगा 7 कट के ई आ जाएगा 11। आप एक बार ऑप्शन पे नज़र डालें मेरे भाई, तो 7:11 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7:11, 11:7 नहीं करेंगे, 7:11 जो कि परम सत्य आंसर होगा। करें कि लक्ष्मी तथा उसकी माता, नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल देखेंगे। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी है और उनकी माता जी हैं, है ना भाई? 3:11 है, 3:11 है। कह रहा है कि उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। आपको पहले अंतर पता है इस सवाल में?
अंतर पता है, अंतर आप निकालें यहाँ से। अंतर कितना है? 11 3 8 का अंतर है, लेकिन रियल में अंतर जो कह रहा है कि भैया अंतर जो है 24 वर्ष का अंतर है। अंतर बराबर अंतर, सवाल को करिए और चुटकी में उड़ा दीजिए, बहुत ही इजी तरीका। तो एक बार में 8 तिहाई 24। अगर आप इसी तरह का मैथ डेली सीखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। इस तरह का सेशन लाएं, हम डेली इसी तरह का सेशन लाएंगे जिससे आप आसानी से सीख जाते हैं। टाइप 1 का सवाल था ईजी का, चैप्टर वाइज टाइप वाइज सवाल इसमें मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शैलेश एजुकेशन पॉइंट, और डेली इसी तरह का वीडियो देखें। 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपाम नहीं भाई साहब, टाइपिंग वाले भैया मिस्टेक काहे कर रहे हैं भाई साहब? अनुपात, अनुपात करे। 1 बराबर 3 तो 3 बराबर कितना होगा? 9। 11 बराबर कितना होगा? 33। अब आप सोचिए कि अभी किसी का उम्र 9 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 12। अभी किसी का 33 है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 36। तो 12 तिहाई 36, यानी कि जो अनुपात आएगा लक्ष्मी और उनकी माता जी का अनुपात जो आएगा 1:3 आएगा। तो इस सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर बराबर अंतर करके इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, बस तुलना करके, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। सवाल वही है, बस इस सवाल में डायरेक्ट अंतर नहीं दिया। आप खुद सोचें कि पी क्यू से 5 वर्ष छोटा है, मतलब कि 5 वर्ष का डिफरेंट है। और वो सब पीछे वाले सवाल में था जो डायरेक्ट अंतर दिया था, कितना अंतर है। तो आप देखिए ना अंतर कितना के भाई, तो अंतर यहाँ 1 के। रियल में अंतर सवाल में कह रहा है 5 वर्ष छोटा है, तो रियल में अंतर कितना के है? 5 वर्ष। सवाल में आप अंतर बराबर अंतर, योग बराबर योग कर सकते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। 1 बराबर 5, पी का मान है 4, तो 4 बराबर कितना होगा? 20। अब इसका मान है 5, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब एक बार सवाल पर पढ़ें। 3 वर्ष पहले क्यू की आयु क्या थी? अभी किसी का उम्र 25 है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा आप ही बताएं, क्या हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। तो 15 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, जो कि आप इजी वे में बना सकते हैं। इसी तरह का आगे भी सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ आगे भी सेशन इस तरह का सीखे। टाइप 1 का सवाल था, इसी तरह से टाइप 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी मेथड में मैथ सीख सकते हैं आसानी से इस चैनल पर, ठीक है। तो धन्यवाद।